मैं सैयद सलीम, सदर रज़ा इलाही फाउंडेशन हैदराबाद, यूपी की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप साजिशों से होशियार रहिए। बंगाल की तरह आप अपने शऊर का मुजाहरा कीजिए और यूपी के अंदर योगी बीजेपी की फ़िरका परस्त हुकूमत को हटाने के लिए अपने सही वोट का इस्तेमाल कीजिए और समाजवादी व कांग्रेस जहाँ भी ताकतवर है उनको अपना वोट दीजिए और कांग्रेस समाजवादी की मिली जुली सरकार वहाँ पे बनवाइए। मायावती को वोट देना, अवीसी को वोट देना, एमआईएम को, बीजेपी को वोट देने के बराबर है। अपना वोट ज़ाया मत कीजिए। याद रखिए, हैदराबाद से जो असदुद्दीन अवैसी मकरूए मिल्लत यूपी में आकर 100 सीट का ऐलान करते हैं, जो हैदराबाद के अंदर सिर्फ 7 सीटों पे इलेक्शन जीतते हैं, तेलंगाना के अंदर बाकी के सीटों को हुकूमत को बेच देते हैं और इनके खुद क्षेत्र में जो गोशा महल एक हल्का है जिसमें दारुसलाम इनका पार्टी का ऑफिस है, उस क्षेत्र से बीजेपी का एमएलए है जिसका नाम राजा सिंह है, जो आए दिन हैदराबाद के मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है और ख़ुद असदुद्दीन अवैसी को बुरा भला कहता है, इनकी ख़वातीन को तक गालियाँ देता है, लेकिन उसको हराने के लिए ये कोशिश नहीं करते, उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करते अपने क्षेत्र में और निकल के जाते हैं यूपी में 100 सीट लड़ने के लिए कि मैं बीजेपी को हराऊंगा। किस तरह वहाँ बीजेपी हारेगी? क्या ये 100 सीट लड़ने से बीजेपी हारेगी? नहीं, ये उसी तरह बेवकूफ़ बनाएंगे जिस तरह बिहार के अंदर कुशवाहा को लेकर जो बीजेपी का आदमी था, इन्होंने तकारीर की कि मैं कुशवाहा से इत्तेहाद कर रहा हूँ, कुशवाहा चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन आज तक कुशवाहा का पता नहीं है। कुशवाहा की सीट ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, एक सीट बिहार में नहीं जीता। फिर बंगाल गए, बंगाल के मुसलमानों ने धुतकार दिया और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। महाराष्ट्र याद कीजिए आप, प्रकाश अंबेडकर जिसको लेकर जय भीम का नारा लगाया और वहाँ 2 सीट आप जीत गए, लेकिन आज तक प्रकाश अंबेडकर की एक सीट नहीं आई और वो ख़त्म हो गया। अब यूपी में आए हैं और यूपी में नाम ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, ये भी बीजेपी का आदमी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ इसके तस्वीर पुराने आ रहे हैं, इसको लेके नाच रहे हैं कि इसके साथ हम अलायंस करके लड़ेंगे और 100 सीट हम कामयाब होंगे। मुसलमानों याद रखो, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। अभी आएंगे कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, मशहूर शायर, जो वहाँ के स्टार कैंपेनर भी रहेंगे यूपी के। जब वो आपके मैदान में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हालात बदल जाएंगे। हो सकता है वक्त मिले तो मैं भी आऊँगा और आपके दरमियान में सारी हकीकत रखूँगा। हैदराबाद के अंदर 2 मसाजिद, 5 मसाजिद शहीद हुए, लेकिन यही असदुद्दीन अवैसी आवाज़ नहीं उठाते। आज सेक्रेटेरिएट में 1 किलोमीटर दूर इनके ऑफिस से 2 मसाजिद 1 साल से ज़्यादा हो गया केसीआर की हुकूमत ने शहीद कर दिया, लेकिन ये आवाज़ बुलंद नहीं करते। ये यूपी में आ रहे हैं और यूपी के अंदर ये फ़िरका वाराना तकारीर करेंगे। इनके फ़िरका वाराना तकारीर से क्या होगा कि फ़िरका वाराना माहौल हो जाएगा और हिंदू एक तरफ हो जाएगा और फ़िरका परस्ती का बोलबाला होगा। ये फ़िरका परस्ती को हवा देंगे और उसके बाद मोदी योगी जो है दूसरी तरफ दूसरी मर्तबा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। मेरी तमाम यूपी के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने शऊर का मुजाहरा करें। उलमा इकराम, मसाजिद के इमाम, हुफ़ाज़ इकराम, मुफ्तियान इकराम और जितने स्कॉलर्स हैं यूपी के, मैं तमाम से अपील करता हूँ कि आप होशियार रहें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपील वो ऐलान कर चुका है कि आपका दिल जिसको चाहे वोट दें, क्योंकि एक ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मजलिस को वोट देने की अपील कर रहा है, तो राबे हसन नदवी साहब ने उसको डिनाई कर दिया और सख्ती के साथ उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई अफवाह में मत जाइए और ये गुंडा नसीर से, ये अपने मफाद परस्तों से आप होशियार रहिए। ख़ास तौर से अवैसी की टीम से आप लोग होशियार रहिए, जो बीजेपी का एजेंट है और वोट कटवाने के लिए आ रहा है। ये वोट कटवा के बीजेपी की हुकूमत बनाना चाहता है। यूपी सबसे बड़ा सूबा है, अगर यूपी में योगी की हुकूमत आती है तो फिर मरकज़ के अंदर आने वाले दिनों में दोबारा नरेंद्र मोदी की हुकूमत आएगी
नरेंद्र मोदी की बीजेपी की फ़िरका परस्त हुकूमत को ख़त्म करना है तो आपको यूपी में अपने शऊर का मुजाहरा करना होगा। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों में सज़ा पाई है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग लगा के आग दरख्तों को खुद ही हाथों से, लगा के आग दरख्तों को खुद ही हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो वही हाल हो गया कि आप लोगों ने गलती की अपने वोट का, आपने अपना वोट को डिवाइड किया, तो बीजेपी की मायावती को दिया, एजेंट को, और जो है कुछ लोगों ने दूसरों को वोट दिया। नतीजा ये निकला कि योगी की हुकूमत आ गई। अब आप अपने शऊर का मुजाहरा कीजिए और मुत्तहिदा तौर के ऊपर बंगाल की तरह ये अवैसी परिवार को, इस बीजेपी एजेंट को वहाँ से हटा लिए और आप लोग समाजवादी और कांग्रेस की हुकूमत को मुंतखब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।